मनोहर लाल खट्टर साहब, उनका प्रचार भी नहीं करना चाहता हूँ मैं, आपने नाम गलत लिया उसका, हरियाणा का सीएम, बस इतना ही इनकी औकात यही है। दूसरी बात, जो अनिल विज जी, वो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब के पास में गया, मैं एसआईटी का गठन कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, आज तक एसआईटी का गठन नहीं हुआ है। और 2-3 पुलिस वाले और मिलके इस लड़की को बोल नहीं सकता, इसको गालियां दिया, लुच्ची लफंगी कहा तुम चूड़े भंगी हो। तो एकमात्र ब्रह्मास्त्र जिसे हम वाल्मीकि समाज और जो SC ST के जो लोग है, दलित पिछड़ा वर्ग जो है, जिसको हम ब्रह्मास्त्र के रूप में देखते हैं, ये SC कमीशन। ये SC कमीशन बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हमारा खोखला हो चुका है, ये गुलाम हो चुका है, इस SC कमीशन की छाती पे रख रखा है। तो हम दिल्ली में SC कमीशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से हमने बात की, शेर सिंह वाल्मीकि नाम के एक शख्स की जो है वो 10 अगस्त 2021 को जो है हत्या कर दी गई। गुड़गांव में जो है वो रहने वाले थे और उनका परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। बेटे के हाथों में आप देख सकते हैं कि अस्थियां जो हैं वो अभी भी इन्होंने अपने पास ही रखी हैं, विसर्जित नहीं की हैं। और इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, जो हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उसको जो है सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये नहीं करेंगे। तो हमारे साथ में विकास हैं जो इस पूरे इनको इंसाफ दिलाने के लिए जो है यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। विकास जी, बताइए, अपने बारे में बताइए और क्या कुछ मामला है, थोड़ा तफ्तीश से बताइए। सर, ये 10 अगस्त को इनका आप अपने जो बारे में और कमेटी। मेरा नाम विकास कांगड़ा है, जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर जस्टिस इस केस को देख रही है। और गुड़गांव के अंदर जब ये हादसा हुआ था तो हमारे को पता चला था, तब हम यहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो भाई जसविंदर पहलवान जी भी साथ में है। और पहले तो मेरी इनसे बात हुई थी, उसके बाद में हमने फ़ोन किया तो हम काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में 18 तारीख को ना वापसी इनका फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा। जहाँ ये किराए पे रहते थे, इनको वहाँ पर डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। 10 अगस्त को मर्डर हुआ था, 14 अगस्त को मेरी इनसे बात हुई थी। ठीक है, बात होने के बाद में क्या हुआ, हम इनसे मिलने गए तो 17 अगस्त को इनका दोबारा मेरे पास फ़ोन आया कि रात को हमारे को है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़के उड़के घूम रहे हैं। और जो हरदीप यादव जो मुख्य आरोपी है ना, जय भीम भाई, जो मुख्य आरोपी है वो उसी गांव का ही रहने वाला है, वहीं पे ये किराए पे रहते थे। तो फिर मैं 18 अगस्त को ये हम मेरे साथ मेरे घर पे ही आ गए, जब से मेरे पास में है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शेर सिंह की कोई लड़की या किसी लड़के को साइड में फेंक के वो कर दे। और फिर जो हमारा गूंगा बहरा समाज है ना, जो ये बार बार ये सोचता है कि हम मार्शल कौम, ऐसी कोई मार्शल कौम नहीं है। वाल्मीकि समाज नाम का मार्शल कौम है। मैं नहीं चाहता था कि शेर सिंह की लड़की के साथ में कुछ गलत हो जाए, लड़के के साथ, और फिर बाद में हम कैंडल मार्च का ढोंग निकाले। ठीक है ना, ये मैं नहीं चाहता था, इसलिए परिवार को मैंने अपने पास रख रखा है। CM साहब के पास में गया, उनकी रिसीविंग है। मनोहर लाल खट्टर साहब, उनका प्रचार भी नहीं करना चाहता हूँ मैं, आपने नाम गलत लिया उसका, हरियाणा का CM, बस इतना ही इनकी औकात यही है। दूसरी बात, एक इतने बड़े पद पे बैठने वाला मंत्री साहब जो अनिल विज जी, वो गृह मंत्री, उसके पास 8-10 मंत्रालय है उनके पास में। होम मिनिस्टर साहब के पास में गया मैं 11 तारीख को गया। पहले तो मैं 11 सितंबर में जाने के बाद में, फिर उसके बाद में 17 को गया। 11 तारीख को मुझे बोल दिया गया कि SIT का गठन कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, आज तक SIT का गठन नहीं हुआ है। एक इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इतना झूठा हो सकता है, तो आप इस चीज़ का अंदाजा लगाओ कि ठुल्लों के ऊपर जो पुलिस वाले हैं छोटे मोटे, इनके ऊपर क्या करे। और दलबीर SI, उस दलबीर SI को जेल होनी चाहिए। हम चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाए इन पुलिस वालों को। और खट्टर साहब, ये जो अपने SI की क्या भूमिका, दलबीर SI, ये जो अमिता लड़की है, इसने 13 तारीख को स्टेटमेंट दी, अपनी 12 तारीख को स्टेटमेंट दी, एक बंद कमरे के अंदर, थाने के अंदर। दलबीर SI और 2-3 पुलिस वाले और मिलके इस लड़की को इतनी बुरी मतलब इस शब्दों का मैं बोल नहीं सकता, इसको गालियां दिया, लुच्ची लफंगी कहा तुम चूड़े भंगी हो। जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो। जब ये लड़की लिखती है सच हरदीप यादव का नाम लिखती है, तो उसको फाड़ दिया जाता है स्टेटमेंट को। ये फिर डर के मारे इसका इतना वो हो गया, ये वहाँ से कमरे से निकलना चाह रही थी। जैसा दलबीर SI ने बताया, इसने वैसा लिख दिया। उसके बाद में हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के पास में भी लेटर लिख रखा है, होम मिनिस्टर साहब की रिकॉर्डिंग भी है। और हमारे पास में उसकी SIT जो गठित करे थे, उन्होंने कमिश्नर साहब के पास गए, हमारे पास कोई वो नहीं आया। कमिश्नर साहब बोलते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, हम उनके ऊपर भी केस करेंगे। गरीब ज़रूर है, लेकिन हम
न्याय कोर्ट से मांगेंगे, चाहे इसके लिए हमारे को सुप्रीम कोर्ट तक जाने पड़े। झूठा दिलासा देने के ऊपर भी क्या केस लगता है, हम उस चीज में भी जाएंगे। बात यही नहीं थमती है। जब हमारे को गुड़गांव में न्याय नहीं मिला तो एकमात्र ब्रह्मास्त्र जिसे हम वाल्मीकि समाज और जो SC ST के जो लोग हैं, दलित पिछड़ा वर्ग जो है, जिसको हम ब्रह्मास्त्र के रूप में देखते हैं, ये SC कमीशन। ये SC कमीशन बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हमारा खोखला हो चुका है, ये गुलाम हो चुका है। यूं सोच लीजिए कि मोदी ने इस SC कमीशन की छाती पे पैर रख रखा है। जहां जहां जिस यूपी में हो, हरियाणा में हो या कहीं और हो, जहां जहां इनकी सरकार है, इस कमीशन के बारे में ये देख लेना काम करेगा नहीं, अत्याचार वहीं बढ़ेंगे। अब हरदीप यादव का मामला है, हरियाणा सरकार है, जाहिर सी बात है बीजेपी सरकार बदनाम होगी, इसलिए सांपला साहब जो है चद्दर तान के सोए हुए हैं। सांपला साहब को भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, और SHO साहब भी थे। मैंने इतना सा बोला कि सांपला साहब की क्या औकात है, वो हम ऊपर नहीं जाएंगे, वो खुद नीचे आएंगे, क्योंकि वे हमारे नौकर है। ठीक है ना, मैंने कुछ गलत बोल दिया, अब मेरे को ऊपर लेके जाया जाता है। तो पहले तो लिफ्ट में एक बार लेके गए, लिफ्ट में मेरे को धमकी दी 2 पुलिस वालों ने। ठीक है, मेरे को बोल रहे हैं अरे क्या नेता वेता बन रहा है तू, ऐसे नेता है ना बहुत देखे हमने, आराम से बैठ उठ जाए, जो तुम्हारा है हम कर रहे हैं ना, ये ऐसा बोलने लग रहे। फिर दूसरी बार में एक सरदार जी है, कंवलजीत सिंह उसका नाम है, डबल स्टार है, SI साहब। अच्छा। वो लेके गए कि डायरेक्टर साहब के पास में जाते हैं। ये देखिए रिसीविंग, डायरेक्टर साहब के रूम में लेके जाया जाता मुझे। मेरे को बोल दिया गया कि आप अपना फ़ोन यहीं पे रख लो। अच्छा। फ़ोन वाइब्रेट रखने के बाद में मैंने रख दिया, वहीं पर ही पता क्या बोलता है, मेरे को जान संभालने की धमकी देता है, और बोलता है तेरे को पता है जैसे जैसे तू नेता बन रहा ना, ऐसे नेता थाने में ले जाने के बाद आज तक मिले भी नहीं है। अच्छा। गायब हो गए, उनकी कोई खैर खबर नहीं है, तुझे पता है, और तेरे को मैं वहीं पीटता। मैंने डायरेक्टर साहब को बोला ये SC कमीशन के अंदर ही, SC कमीशन का हम बाहर नाम लेके हम एक्यूज को डराते हैं, SC कमीशन के अंदर हमारे को धमकी मिल रही है, तो क्या किया जाए? ऐसे SC कमीशन को बंद कर देना चाहिए। और माननीय सांपला साहब मेरे को बोल रहे थे कि वे MP भी है, बहुत बड़े पद पे होंगे, बहुत बड़े पद पे होंगे। SC कमीशन की औकात मैं इसलिए बता रहा हूँ, दिल्ली नांगल के अंदर जब पूरा समाज, पूरा देश उस बेटी के लिए बैठा था, जब वो मामला हाईलाइट था, तो SC कमीशन घुटने के बल वहां पर गया था। मैं घुटने के बल कह रहा हूँ, और SC ST एक्ट SC कमीशन ने लगाया था। तो अब इस शेर सिंह वाल्मीकि के लिए क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि इनको जो है बाइटें नहीं मिल रही है, और ये मामला थोड़ा हाईलाइट नहीं है। अब ये मामला हाईलाइट हुआ है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये परिवार अस्थियां लेके बैठा हुआ है। हम तब तक नहीं लेंगे जब तक मुख्य आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाए, उसकी कंपनी सील ना हो, दलवीर SI के ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो, उसको निलंबित ना किया जाए। मेरे को भी धमकियां मिल रही है, बोलते हैं तेरे को गोली मार देंगे, साइड में हो जाए, ये वो हो जा। मैं उनके ऊपर क्या बोलूं? अरे मेरे कमीशन के अंदर, जिसके अंदर मैं सोचता हूं कि हमारे दलितों की जो पावर है, जब उसी के अंदर मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हम कहाँ बाहर सुरक्षित है? हम कहीं नहीं सुरक्षित है। और जो लोग सेलिब्रेशन मना रहे हैं, जिनके न्यू ईयर पे बर्थडे थे, या जिनको न्यू ईयर से नया साल बहुत अच्छा है, नया साल बहुत अच्छा है, मैं उन लोगों से भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि आप जो ये ढोंग जो दिखाते हो कि हम बहुत बड़े बड़े हम ये काम करते हैं, ये करते हैं, फलाना ढिमकाना समाज के लिए, अगर आप ये सोचते हो कि मेरे घर के अंदर शेर सिंह बनेगा कोई, उसकी हत्या करी जाएगी तब मैं लड़ूंगा, या आप यूँ सोचते हो कि मेरी बहन बेटी के साथ में बलात्कार होगा तब मैं लड़ूंगा, ये बहुत गलत है। और वो दिन नज़दीक नहीं है जो आपकी सोच है वो पूरी ना होने वाली हो। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप भी यहाँ खड़े होंगे, और एक बात, जो भी SC कमीशन से दुखियारा कोई भी पीड़ित परिवार है, आप यहाँ आइए, हम आपसे वादा करते हैं शेर सिंह वाल्मीकि के साथ आप सभी लोगों को न्याय दिलाएंगे। अगर आप सभी लोगों को जिनके पेंडिंग केस है उनको न्याय नहीं मिला, तो ऐसे सांपला की हमारे को ज़रूरत नहीं है, जो हमारे SC कमीशन के छाती पे पैर रखवा के सरकार से हमारी संविधान को रोंदने की कोशिश कर रहा हो। चलिए शुक्रिया। तो हम SC कमीशन पर यहाँ मौजूद हैं, और ये विकास थे जो इन पीड़ित परिवार के साथ में हैं, इनको इंसाफ दिलाने की जो है प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी गंभीर बातें उन्होंने कही कि उनको जो है धमकियाँ दी जा रही हैं, जान से मारने की बातें कही जा रही हैं, और SC कमीशन पर भी जो है काफ़ी सवाल खड़े किए कि उसका रवैया जो है वो किस तरह का है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।